नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल चुनाव को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से 68 सीटों पर 12 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर सर्वे, एग्जिट पोल और माँ ओपनी पोल सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलेगी तो हम आपको दिखाने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वहीं इस बार हिमाचल में बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से ससुर और दामाद आमने सामने हैं तो चाचा और भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर घमासान होता नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री से बहुत बड़ा नुकसान किसे होने वाला है, इसको लेकर हम बात करने वाले। वहीं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बड़ी रैलियों के बाद में यहाँ पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर बहुत बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस बार यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, इसको लेकर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हिमाचल की 68 सीटों का पूरा लेखा जोखा, हर जिले वाइज सीट हम आपको दिखाने वाले हैं। वहीं इस बार जिस तरह से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलने वाली है, तो हम आपको ले चलते हैं उस ओपनिंग, वही ले चलते हैं सबसे पहले शिमला, जहां पर 8 सीटों पर तो यहाँ पर बीजेपी को 4 और 3 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वही अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। शिमला की 8 सीटों पर 1 सीट आगे है यहाँ पर बीजेपी। वही सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में यहाँ पर 2 बीजेपी को मिल रही है तो 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सिरमौर में चौथा प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी में इस बार बहुत बड़ा घमासान नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला सीट जहां पर बात करें सोलन की, तो सोलन में इस बार 5 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही है। वहीं 2 कांग्रेस और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीट मिल रही है। सोलन में इस बार ससुर और दामाद आमने सामने टक्कर के हिसाब से कौन जीतेगा इस बार बाजी। वहीं ऊना की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में, वहीं 1 अन्य के खाते में जा रही है। ऊना में यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस में। यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ रहा है जिस तरह से देखा जाए। वहीं अगली सीट जहां पर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर की जिस तरह से 4 सीटों पर तो 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। बिलासपुर में जिस तरह से सुभाष ठाकुर बीजेपी की ओर से, वहीं कांग्रेस के बब्बर ठाकुर के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार कौन जीतेगा इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर भी सामने नजर आ रहा है। वहीं कुल्लू की 4 सीटों पर यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं किन्नौर की जिस तरह से 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो यहाँ पर बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। यहाँ पर किन्नौर में यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की बड़ी रैली के बाद में बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर नजर आता। वहीं ले चलते कांगड़ा की 15 सीटों पर, जहां पर नरेंद्र मोदी आज बहुत बड़ी रैली कर चुके हैं। उसको लेकर जहां पर मोदी जी को 7 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अन्य को 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांगड़ा में 4 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी थी। वहीं निर्णायक ओबीसी बैंक वोट यहाँ पर है, इसको लेकर बहुत बड़ी रैली कर चुके हैं यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी। वहीं अगली सीट जहां पर बात करें तो मंडी की 10 सीटें, तो मंडी में इस बार 10 सीटों में से 4 बीजेपी और 5 कांग्रेस के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। मंडी में इस बार पंडित सुखराम का गढ़ माना जाता है, लेकिन उनके बेटे अब विधायक है। वहीं अगली सीट जहां पर चंबा की यहाँ पर 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंबा में इस बार बहुत बड़ी टक्कर भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से चंबा में बीजेपी का जादू चल रहा है उसको देखते हुए, वहीं लाहौल
कि एक सीट एक की एक यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही है, वहीं कांग्रेस को 0 सीट और आम आदमी पार्टी को 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं हमीरपुर जहां पर 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीट मिल रही है। हमीरपुर में जिस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र ठाकुर बीजेपी की ओर से और कुलदीप सिंह ठाकुर जो कि कांग्रेस की ओर से है, तो इस बार किसको यहाँ पर जीत मिलेगी, ये भी बड़ा आंकड़ा सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी की रैली कांगड़ा की ओर से, तो इसको लेकर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है जिस तरह से। वहीं फाइनल सर्वे और आंकड़े सामने नजर आ गए हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस दौड़ में नहीं है। इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहली बार कदम रखा है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सीटें मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं केजरीवाल की बड़ी रैली के बाद में कोई इतना प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन 1-2 सीटें भी मिलना यहां पर मिल सकती है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस के यहां पर राहुल गांधी जिस तरह से बड़ी रैली के बाद में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर भी आ सकता है, इसको लेकर हम आपको अगली वीडियो में भी दिखाएंगे। वहीं इस बार जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की जिस तरह से कांगड़ा की सबसे बड़ी रैली आज, उसको देखते हुए यहाँ पर हैरान करने वाले आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं। उसको देखते हुए सट्टा बाजार जो सी वोटर एबीपी न्यूज टाइम्स ने जो सर्वे निकाला है, हमने आपको एक एक सीट के बारे में दिखाया हिमाचल की, और हिमाचल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आता दिखाई